मेंटर बहुत साल पहले जब मैं कॉर्पोरेट्स में था, एक दिन मेरे सीनियर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि संदीप मुझे ये बताओ कि तुम्हारी टीम किस तरीके का काम करती है। तो मैंने कहा मेरी टीम बहुत अच्छा काम करती है। तो बोले और अगर ये टीम किसी और को दे दी जाए तो ये कैसा काम करेगी। मैंने कहा मेरा इनके साथ इमोशनल कनेक्ट है, ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर पता नहीं दूसरों के साथ काम कर पाए या नहीं। तो बोले इन दैट केस I don't think we'll be able to promote you. So I was surprised. I asked why. He said, अगर आप रिप्लेस नहीं हो सकते तो आपको प्रमोट भी नहीं किया जा सकता। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, पर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम जो अपनी एक टीम बना रहे हो, उस टीम के तुम मेंटर हो, और मेंटर का काम क्या है कि वो अपनी टीम को बेल नहीं बरगद के पेड़ बनाए सो दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट। एक मेंटर का काम है, यू शुड नॉट बी फीडिंग योर टीम, but you should tell them how to fish so that they can feed themselves for the rest of their lives. Mentor के लिए सबसे ज़रूरी है कि he should not be giving solutions to his teams. Rather, it is very important that he should be helping them find out their own solutions. So number one, mentor की सबसे बड़ी खूबी listening skills. आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि listening skills बहुत common है, but यकीन जानिए कि mentors के पास ये skills सबसे ज़्यादा uncommon है। एक मेंटर जो आपकी बात सुनता नहीं हो, जब भी आप उससे बातचीत करें, आप ये देखिए कि आपके कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा कौन बोलता है। अगर आपका मेंटर ज़्यादा बोलता है, इसका मतलब वो आपको एक जेनरिक सोल्यूशन दे रहा है, और इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा मेंटर नहीं है। एक मेंटर 60% टाइम अपने मेंटी की सुनता है ताकि उसे समझ में आए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और किस चीज़ के साथ इस मेंटी को हेल्प करने की ज़रूरत है। इज़ इट हिज नीड्स, इज़ इट हिज इमोशंस, इज़ इट हिज बिहेवियर। तो एक मेंटर ये तभी पता लगा सकता है जब उसके लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो। द सेकेंड थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगेन बहुत ही क्लीशे लगता है जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इट्स नॉट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बट इट्स द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आपको ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके साथ कैसे एम्पैथाइज करना है, वो किस टोन में समझता है बात, वो किस लैंग्वेज में समझता है, क्या वो पैसिव लैंग्वेज में समझता है, क्या वो एग्रेसिव लैंग्वेज में समझता है, वो असर्टिव में समझता है, कौन सी टोन में, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम। हमें उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है जो हमारे जैसे होते हैं। तो एक मेंटर वो होता है जो कि हर मेंटी के साथ अपनी पर्सनालिटी चेंज करके बात करे, बिकॉज देयर आर सम ऑफ द मेंटीज वो वेरी एग्रेसिव एंड दे आर वेरी एम्बिशियस। सो यू हैव टू हैव दैट पावर व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम। और जब आप ऐसे लोगों के साथ बात करें जो थोड़े सबड्यूड हैं, जो थोड़े सबमिसिव हैं, देन यू शुड हैव अ कामनेस इन योर वॉइस। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज़ अ रिलेशनशिप। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ दैट लाइन, क्योंकि कई बार मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है जहाँ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मिक्स हो जाते हैं। Now this mentor should know what is that safe distance. So you have to keep yourself the safe distance, जहाँ आपके मेंटी को न तो बहुत दूरी महसूस हो, जहाँ ऐसा ना लगे कि यह आदमी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ही इज़ इमोशनलेस एंड ही इज़ इमोशनली अनअवेलेबल। वहीं ऐसा ना हो कि वो आपके मेंटर जो है, मेंटर के साथ आपकी ऐसी रिलेशनशिप हो जाए जहाँ आपकी पर्सनल लाइफ्स में एक दूसरे का इंटरफेरेंस बढ़ जाए, जहाँ आपका मेंटर आपको बता रहा हो कि आपको पर्सनल लाइफ में भी क्या करना है। So it is very important that a mentor should be able to draw that perfect line, a perfect boundary जहाँ पर आप दोनों वो line cross ना करें। And finally coaching. Now when I'm talking about the coaching, please understand coach कौन होता है। He doesn't give you solution, वो आपको help करता है so that you can find out your own solutions. So आपकी self awareness बढ़ाता है, आपके problem solving skills में आपको हेल्प करता है। सो अ कोच इज़ लाइक दैट। नाउ व्हेन आई से कोच, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक टीचर, ट्रेनर, फैसिलिटेटर, कोच और मेंटर में क्या फ़र्क होता है। एक टीचर जो होता है, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर द क्लास वाज नाइस और नॉट, लोग अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड थे या नहीं। वहीं एक ट्रेनर जो होता है, ही इज़ मोस्टली वरिड अबाउट कि सामने वाले ने सीखा या नहीं। फैसिलिटेटर ये देखता है कि जो उसने सीखा उसने वो इस्तेमाल किया या नहीं। और कोच जो होता है वो ये देखता है कि अगर उसने वो चीज़ इस्तेमाल की तो उसको सही रिजल्ट्स मिले या नहीं। और मेंटर वो होता है जो ये देखता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया या नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए एक सही मेंटर का चुनाव बहुत ज़रूरी है, और सही मेंटर चुनने के लिए मैंने आपको बताई ये 4 क्वालिटीज़।